ठीक है। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ 6, तो 6 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? 1, 2, 3, 6। ये चार फैक्टर हैं इसके। ओके। अब इसको फैक्टर बोलो या मल्टीपल्स बोलो। तो 1 किसका मल्टीपल है? 6 का। 2 भी 6 का मल्टीपल है, 3 भी है राइट। हाँ। अ, जैसे हाँ, 6 का फैक्टर राइट। तो 6 का मल्टीपल कौन हो सकता है जो 6K के फॉर्म में रहे? राइट ना? ओके। जैसे 3 से नंबर डिवाइड होने वाले, वो 3 का मल्टीपल हो गया। राइट। ओके। अब देखो, एलसीएम एचसीएफ निकालने के बहुत सारे मेथड तुम पहले से पढ़ चुके हो। एक होता है फैक्टराइजेशन, एक होता है डिवीजन, राइट, एक होता है कॉमन टर्म। तो सबसे पहले देखते हैं हम एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। एलसीएम का मतलब क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एक होता है जीसीडी, या यू कैन से एचसीएफ, या जीसीएम भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर। ओके। तो एक तो तरीका तुमने पढ़ा है फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। सबका फैक्टर लेते हैं, पेयरिंग करते हैं, राइट। जैसे देखो, 21 से चलो 77 और 70 ले लेता हूँ, इसका एलसीएम चाहिए। तो हम पहले 7 से अगर करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 11 और यहाँ 10। फिर 3 से लिया तो ये कैंसिल, फिर 10 से लिया ये कैंसिल, फिर 11। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमें मिल जाएगा एलसीएम, राइट। अगर एचसीएफ होता तो हम इन सब में क्या ढूंढते? कॉमन। तो कॉमन कुछ नहीं है, तो 1 लेंगे। अंडरस्टूड? तो अगर दो नंबर है ए और बी, उनका सपोज एलसीएम एल है और एच सी एफ एच है, तो ये हमेशा, हाँ, बस कंडीशन क्या है? अच्छा, एलसीएम एच सी एफ, ठीक है। तो ये समझ गया ना, दो नंबर का मल्टीपल हमेशा क्या होगा? उनके एलसीएम इंटू एच सी एफ से, राइट। अगर दो नंबर का एच सी एफ 1 है, तो उसको बोलते हैं को प्राइम। ठीक। और डेसिमल नंबर का एच सी एफ कैसे निकालते हैं? मान लो फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन का एचसीएफ कैसे निकालेंगे? अगर एचसीएफ निकालना होगा तो न्यूमरेटर का एचसीएफ निकाल लेना, और डिनोमिनेटर का एलसीएम। और एलसीएम अगर फाइंड करना होगा तो न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। ओके। ये फ्रैक्शन के लिए। तो अगर डेसिमल में दिया तो उसको फ्रैक्शन में करके कर सकती हो, राइट। ये चीज नोट करने लायक है, नोट करना तो कर सकते। अब जैसे यहाँ देखो 3 पेयर दिया है, ये पहला पेयर है, ये दूसरा पेयर है। एचसीएफ का मतलब होगा जिसका पावर सबसे कम रहेगा वो चूज कर लो। तो 2 का पावर 3, 2 का पावर सब में है ना,
लेकिन सबसे कम क्या है? 3 का पावर सब में है, लेकिन 3 का पावर 2, अच्छा 3 का पावर सब में नहीं है तो ये नहीं लेंगे। 5 सब में है तो 5 का पावर 1। 7 to the power 2, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 980। ओके। 980 का मतलब ये हो गया कि 980 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ओके। अगर इसका एलसीएम फाइंड करना होता, हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है? यस। अब तुम बोलोगे सर इसमें तो 3 का पावर नहीं है। 3 का पावर है, 0 है, तो मुझे क्या चूज करना है? हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट क्या हो गया? 3 का पावर 5। ओके। एचसीएफ फाइंड करना है। तो एक तरीका क्या है, इस फॉर्म में लिख लो, राइट ना। और दूसरा तरीका तुमने पढ़ा है क्या? पहले दो नंबर का एचसीएफ फाइंड करेंगे, राइट। छोटे को बड़े से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा? 42। 1 2 ना। फिर 42 इधर रख दिया, राइट। यहाँ जीरो आ गया, जीरो आ गया मतलब ये हमारा हो गया एचसीएफ। तो इन दोनों का एचसीएफ है 21, 21 से डिवाइड कर दो, राइट। तो 21 5 जा कितना हो जाएगा? 6 जा। 6 बार जाएगा तो, राइट। कितना आ गया? 4। 7 आएगा, राइट ना। तो 7 इज द कॉमन फैक्टर। तो 7 ही इसको डिवाइड करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा। या यू कैन से ये 3 नंबर ऐसे हैं जो सिर्फ 7 से ही डिवाइड होंगे। और यू कैन से इन तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 7 है। समझ गया ना? यस। अब तुम बोलोगे सर इससे फायदा क्या होता है एचसीएफ निकालने से? जैसे मैं ये दे रहा हूँ 63/42, तो इसको समझ में नहीं आ रहा है कौन से नंबर से कैंसिल होगा, तो इनका एचसीएफ निकाल लो। तो मुझे अभी पता था इसका एचसीएफ कितना आ रहा, 21 ना। इसका वाले 21 का मल्टीपल होगा ये। तो 21 22 1 कैंसिल, यू कैन राइट 3/2 विच इज इक्वल टू 1.5। समझ गया ना? तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यूज करते हैं। नोटेड। आगे चले। रिड्यूस टू लोवेस्ट टर्म, इसका मतलब क्या है? पहले इनका एचसीएफ फाइंड करो। पहले मुझे ये पता करना है इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, तभी तो कैंसिल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड एचसीएफ। तो 3 2 जा कितना होता है? 6। ये क्या है? 400 के नजदीक है ना। अब तुम्हें कैसे पता करना है कि 3 टाइम्स 1 टाइम जाएगा 2 टाइम? तो 350 से ज्यादा है, 350 का डबल कितना होगा? 700 ना। तो कम होगा, इसमें 1 टाइम जाएगा। ओके। तो ये हो गया 6, ये हो गया 15 में से हो गया 6, 5 में से तो हो गया,
राइट। 26 टू जा कितना होता है, 52 ना। और 52 तो है नहीं, है 39 है, वन टाइम जाएगा। तो ये हो गया 5, 8 में से 6 गया 2, ये कैंसिल। अच्छा 25 9 जा कितना होता है, 25 4 जा कितना होता है, 100 ना। इसका मतलब 25 8 जा कितना हो जाएगा, 200। 25, अच्छा नहीं, ये तो 10 से सीधा सीधा जा रहा है ना। तो 10 बार ले लेते हैं। 250, एक, 16, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, 25 और 16 में कुछ कॉमन होता है। तो यहाँ इसका 23 कैसा आ रहा है, मैंने लगता है माइनस गलत कर दिया है। 7 में से गया 6। अच्छा अच्छा, 16 यहाँ 7 आएगा। हाँ। हाँ। नहीं, तो यहाँ 5 6, यहाँ 3 आएगा। 1 ही आ रहा है। तो 376। तो ये आ गया 5, 9 में से 2, 125 हो गया ना। 125। अच्छा 376 है। कितना आ रहा है। नहीं, मैंने स्टार्टिंग से ही कुछ गलत कर दिया है, 1 मिनट। 1 टाइम्स गया, यहाँ हो गया 6। 16 में से 9 गया 7 ना। 5 में से 3 गया 2, 276 आ रहा है। यही गलत हुआ। 27 टू जा कितना होता, 54। और 27 3 जा कितना होता है, 81। तो 81 तो ज्यादा हो गया ना, 2 टाइम्स आएगा। तो अच्छा हाँ, 54 एक ही बार होगा। तो 11 में से 6 गया 5, 8 में से 7 गया 1 ना। ये 1, राइट। तो 11 टू जा 22, 22 सही है। तो ये हो जाएगा 15, 30, 230 ना। तो यहाँ आ गया 6, और यहाँ आ गया 4। तो 4 3 जा 12, तो 12 मतलब 120, 2 टाइम्स जाएगा, राइट। तो 46 टू जा 92। तो 15 में से ये 23। और 46, 23 मल्टीपल होता है ना। तो 23 इज द कॉमन फैक्टर। तो 23 से इसको भी डिवाइड करो, इसको भी, राइट ना। तो 391 डिवाइड बाई 21, और 667 डिवाइड बाई 21, परफेक्टली ये 21 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो लास्ट में क्या मिला, 17/20 मिला। समझ गया ना। देखो, डन। ओके। अब देखो, दो नंबर का रेशियो दिया 3/4, और उनका एलसीएम दिया 84, तो नंबर क्या होगा। तो 4x, हाँ, क्योंकि x क्या होगा,
दो नंबर का मल्टीपल क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एचसीएफ है एक्स, राइट ना? और तो दो नंबर क्या हो गया, 3x इंटू 4x ना। और एलसीएम दिया 84। और एचसीएफ क्या होगा, एक्स होगा ना। तो एक्स एक्स कैंसिल, कितना का 12, तो 6, 7 ना। तो एक नंबर होगा 21 और एक होगा 28, क्योंकि 21 और 28 का कॉमन फैक्टर क्या है, 7। ये चीज समझ गया ना मैंने कैसे किया? ठीक है। तो दो नंबर का मल्टीपल, दोनों नंबर में कॉमन क्या है, एक्स है ना, तो ये हो गया एचसीएफ। और एलसीएम इज ऑलरेडी गिवन, राइट, ए इंटू बी। तो एक एक्स एक कैंसिल, क्या हो गया, यहाँ से एक्स मिल जाएगा। एक्स मिल गया तो इसमें रख देंगे, राइट। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। द सम ऑफ टू नंबर इज 462। तो एक नंबर है ए, दूसरा नंबर क्या है, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया 22। तो एक को 22 ए ले लेता हूँ, और एक को 22 बी ले लेता हूँ। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, इनका सम कितना आ रहा है, 462, ठीक है। और द मिनिमम ऑफ द पेयर वो सेटिस्फाई द कंडीशन, ऐसा कौन सा मिनिमम नंबर होगा जो इनको सेटिस्फाइड करेगा? ओके। ओके। तो ए प्लस बी, हाँ, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 21, राइट। तो अब मुझे पेयर ही ले रहा है, ए और बी का वैल्यू क्या रखे कि 21 आए। तो ऐसे बहुत सारे पेयर है ना, राइट। तो कौन सा पेयर है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं, पेयर तो बहुत है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पेयर है। लेकिन ऐसे कितने पेयर हैं जो तुम्हारे काम के हैं? तो वो पेयर लेना है जो इसको सेटिस्फाइड करे, किसको, राइट ना। तो को प्राइम होने चाहिए, राइट ना। नहीं, इसमें ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ए प्लस बी। अब मैंने तो कॉमन हटा दिया ना, इसका मतलब ए और बी क्या हो गए, को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या है, ए और बी में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ये पेयर काम का नहीं है, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, 22 ना। ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया सर, इन दोनों में कॉमन 2 है, राइट। और कौन है, ये हट गया, ये हट गया, राइट ना। अब यही 6 पेयर काम के हैं। तो आउट ऑफ 12 पेयर ओनली 6 पेयर्स आर यूजफुल, समझ गए ना। तो वो पेयर लेना है जिसका कॉमन फैक्टर कुछ ना हो, कॉमन ये को प्राइम हो आपस में।
नहीं जाना, नहीं जाना। हाँ, चलना, चलना है। हाँ, आराम से बोलो, आराम से बोलो। हाँ, आराम से बोलो, हम सुन रहे हैं। सब सुन रहे हैं। सब सुन रहे हैं। हाँ, सब सुन रहे हैं। चुप रहो, सांसें ले लो। हाँ, मुझे लगा नहीं, क्या कहेंगे पापा, ये क्या कहेंगे। डन। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, ग्रेटेस्ट वर्ड आएगा तो समझना एचसीएफ की बात कर रहा है, जो इसको भी मेजर करे और इसको भी मेजर करे। ओके, प्रॉब्लम क्या है? मीटर और सेंटीमीटर एक साथ है ना, तो सब सेंटीमीटर, तो ये कितना का 495 सेंटीमीटर। अच्छा, तीन है ना, एंड दिया है 9, ये 900 सेंटीमीटर, ये एंड, ये तीसरा पार्ट है 65 सेंटीमीटर ना। तो इन तीनों में एचसीएफ क्या है? तो आ रहा 45 सेंटीमीटर, मतलब 45 सेंटीमीटर ऐसे है जो इसको भी, इसको भी, इसको भी, तीनों में फिट हो जाएगा। राइट ना? तो बेसिकली तुमसे एचसीएफ पूछा जा रहा है, उल्टा सीधा करके पूछता है, लेंथ बताओ, वो बताओ, राइट। ओके। हाँ, ऐसे टाइप के क्वेश्चन प्रॉब्लम करते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर ऑन डिवाइडिंग बाई दिस एंड दिस लिव्स रिमाइंडर 6 एंड 5। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी करे, लेकिन जब इसको करे रिमाइंडर 6 आए, इसको करे रिमाइंडर 5 आए। तो पहले ये मैं माइनस कर देता हूँ, और इसका, अब इन दोनों का क्या फाइंड करूंगा, एचसीएफ। तो 127 ही ऐसा नंबर है, इसको करोगे तो क्या होगा, रिमाइंडर 6, और इसको करोगे तो रिमाइंडर 5। अंडरस्टूड? अगर सेम रिमाइंडर होते तो ऐसा भी प्रॉब्लम होते हैं, इन ईच केस। तो इसको इससे माइनस कर दो, राइट। हमेशा बड़े वाले को छोटे से माइनस कर दिया करा करो, और उनका एचसीएफ निकाल लिया करो। जैसे देखो, ये पूछे ना, ऐसा बड़ा नंबर बताओ, इन सब का एचसीएफ लेने के बाद रिमाइंडर सेम आए, राइट ना। तो इन दिस केस क्या करो, बड़े वाले में से ये माइनस करो, फिर इससे ये माइनस करो, राइट। फिर इससे ये माइनस करो, पेयरिंग बना के माइनस कर लो, तो तीन नंबर डिफरेंट मिल गए ना, और इनका एचसीएफ ले लो। इसका मतलब सबका एचसीएफ आएगा 35। तो और रिमाइंडर होगा 2। ठीक है। ये क्वेश्चन लिखना तो लिख सकते हैं। 15, 16, 17। ये बनाए।
देखो, 3 डिजिट के नंबर हैं, राइट। दो नंबर हैं, दोनों का दोनों 3 3 डिजिट के हैं, और उनका एचसीएफ क्या है, 17, और एलसीएम क्या है, 7 है। तो बताओ सम ऑफ नंबर क्या होगा। तो अभी तुमने देखा क्या, राइट। ओके, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ ना, ए बी। चलो ये आ गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। हाँ, सम ऑफ द नंबर। हम्म। तो ए प्लस बी। ठीक है, तो दूसरा रास्ता यही है कि देखो, अब हम गेसिंग कर सकते हैं कैसे। ए इंटू बी क्या आ रहा है, तो इसको भी 3 डिजिट बनाते हैं, और ये तो ऑलरेडी 3 डिजिट है, राइट। तो 7 14 को ब्रेक करो। ये 3 से जा रहा है, कितना आ जाएगा, 33। अब ये 119 हो गया ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 17, 6 इंटू 119। 17 6 से कितना होगा, 51। 73 51, 104 ना। चलो, सॉरी 102, हाँ। तो एक नंबर हो सकता है 102, ये 3 डिजिट का है, और एक हो सकता है 119। हाँ, चेक कर लेता हूँ 119 के अगल बगल कौन है। 121, राइट ना। तो 121 का, 121 से छोटे जितने नंबर है सबसे डिवाइड करो। 1 से छोड़ो तो 2 से नहीं होगा ना। 8 9 10, 11 से तो होगा नहीं। तो 2 से नहीं हो रहा है, तो 4 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा। 3 से हो रहा है क्या, 9 2 11, नहीं 3 से नहीं हो रहा है, तो 9 से भी नहीं होगा। 5 से नहीं होगा, 7 से चेक कर लो। 7 1 जा 7, बचा 4, नहीं 7 से तो हो रहा है। हाँ, 7 1 जा 7, 17, हाँ। तो 17, ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक एक पॉसिबल वैल्यू ये हो सकता है ना। तो एक पॉसिबल वैल्यू ये हो गया, राइट। तो 119 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 7 इंटू 7, राइट। ऑप्शन देख के कर लेंगे। एक तो 102 हो सकता है, 119 हो सकता है, मैच करेगा ठीक है। नहीं तो फिर मैं ले सकता हूँ 17 इंटू 17 कितना है, 289 इंटू 24, लेकिन ये 2 डिजिट का हो गया। तो ऐसे मुझे तीन तीन डिजिट के पेयर बनाने हैं। जो नंबर हमारा मिलेगा उसको हम वैल्यू ले लेंगे, राइट। इनका देखता हूँ क्या सोल्यूशन है। सेम चीज लिया है। अच्छा हाँ, एक दिमाग और यूज करना था। इनका एलसीएम तो, एचसीएफ तो 42 है ना, राइट राइट। तो हम इसको 42 से कॉमन लेकर डिवाइड कर देंगे, राइट ना। क्योंकि क्योंकि दो 3 3 डिजिट के हैं, तो कॉमन क्या है दोनों में, 42। तो 42 लेकर कैंसिल कर देंगे तो 17 कॉमन है, राइट ना। अब मुझे वो पेयर लेना जो आपस में को प्राइम हो। तो 1 2 3 4,
इन दोनों में को प्राइम 7 है, नहीं है, ये नहीं है। राइट ना? तो यही दो पॉसिबल हो सकते हैं, देखो वही लिया था ना मैंने, ये बताना था। अंडरस्टूड। तो बस ये याद रखना, दोनों में जो को प्राइम रहेगा वही करेंगे। वो है सेट करने वाला बाल। ओके। अब देखो, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, तो 5 डिजिट का नंबर ले लो। बोला व्हेन डिवाइडेड बाय 16, 24, 30, 36 लीव्स सेम रिमाइंडर। इसका मतलब जब एक ही इन सबसे नंबर डिवाइड करो, हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम कर रहे हैं ना, और सेम रिमाइंडर आ रहा है। तो क्या करो, सबसे पहले देखो, जब ग्रेटेस्ट ये स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो एक दूसरे से माइनस कर देते ना। यहाँ क्या करना, पहले इन सबका एलसीएम ले लेना। 720 आ रहा है। अब इसको इससे डिवाइड करो, क्योंकि 5 डिजिट का है ना, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो इन 5 डिजिट में माइनस कर दो, क्योंकि 5 डिजिट में ही आना चाहिए। राइट। ओके। और रिमाइंडर सब में क्या आ रहा था, 10, 10 ऐड कर देंगे तो ये नंबर मिल जाएगा। इसका मतलब इसको इस नंबर से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा, 10। इससे डिवाइड करो, रिमाइंडर आएगा 10। इससे करो 10। इससे करो 10। ओके। ऐड करेंगे। हम्म। हम्म।
ओके, अब देखो ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 28। ट्रैफिक लाइट एट थ्री डिफरेंट क्रॉसिंग क्रॉसिंग आफ्टर एवरी 40 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, if they all change simultaneously at 8:20 hours, तो नेक्स्ट टाइम वो कब मिलेंगे एक साथ? बस, राइट ना? तो एलसीएम जो भी आएगा इस टाइम में ऐड कर देना, फिर नेक्स्ट वाला कब आएगा फिर उतना सेम चीज ऐड कर देना, राइट? तो इनका एलसीएम कितना आ रहा है? 432 सेकेंड, विच इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 7 मिनट इन। तो 8:20 के बाद वो कब मिलेंगे नेक्स्ट टाइम? 27 मिनट 12 सेकेंड पे, राइट ना? सिमिलरली व्हेन यू अगेन ऐड 7, तो कितना जाएगा? 34 और 24। अंडरस्टूड ना? ओके, तो एलसीएम में ही ये प्रॉब्लम आता है, याद रखना ये चीज। अब तीसरा 29 देखो। सीमा, मीना, रीमा begin to jog around a circular stadium and they complete their revolution in 24, 42 and 63 second respectively। सेम टाइप का क्वेश्चन है। हाँ, एलसीएम फाइंड करने के बाद उनको चाहे तो मिनट में कर दो, चाहे तो देख लेना ऑप्शन क्या है, राइट? तो 28 एंड 29, देख लो इसको एक बार। तो एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन ऐसा नहीं दिया जाएगा कि तुम बहुत प्रॉब्लम करो उसमें, ज़्यादा सिंप्लीफाई करो, राइट? तुम्हें ऐसा दिया जाएगा कि थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, बट यू कैन सॉल्व, क्योंकि टाइम, वो छोटे छोटे ही प्रॉब्लम देते हैं, वो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट देखते हैं, तुम टाइम को कैसे मैनेज कर रही हो। तो दिमाग से ये हटा देना कि क्वेश्चन हार्ड होता है। क्वेश्चन बहुत बेसिक होता है, बस सोचने, थोड़ा सा सोचना पड़ता है। कभी भी क्वेश्चन देखो तो 2-3 सेकंड सोचो उसको, उसके बारे में। हर प्रॉब्लम पे 10 सेकंड दो, तो 2 सेकंड 3 सेकंड दो सोचने के लिए। फिर वो विद इन, अगर एक बार वो क्लिक हो गया दिमाग में तो आगे बढ़े, नहीं तो फिर दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। हाँ, अब जैसे ये प्रॉब्लम देखो, मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लेकिन अब दो दो डिजिट का नंबर है तो मुश्किल होगा। एक पैटर्न दिख रहा है ना तुम्हें? सब में 9 और 5 का मल्टीपल है, तो डेफिनेटली इसका एलसीएम करोगे तो जल्दी हो जाएगा। तो एलसीएम है 180। 180 का मतलब हो गया 0 0 बढ़ा दो, राइट? 360 × 5, तो 5 5 का मल्टीप्लाई कर दो, राइट? तो 180 सब में हटा दो, तो इसको 180 बनाने के लिए क्या करेंगे? 170। इसको 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 184, या 4 का मल्टीप्लाई कर दो, या 3 का। जिसका न्यूमरेटर ज्यादा रहेगा वो ग्रेटर हो गया। ओके, क्वेश्चन कभी भी हार्ड नहीं होता, ये चीज दिमाग में रखना। क्वेश्चन हार्ड तब हो जाएगा जब वो क्लिक नहीं होगा अगर दिमाग में। कभी कभी क्या होता है, क्लिक हो जाता है दिमाग में लेकिन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ऐसे भी केसेस होते हैं।
ओके। देखो, a number n is said to be perfect if the sum of all its divisor n itself is equal to n। तो ऐसा कौन सा नंबर है? तो 6 होगा ना। 6 के 3 फैक्टर हैं। मल्टीप्लाई करो या सम करो तो कितना आ रहा है? 6 आ रहा है ना। तो ये नंबर क्या है? परफेक्ट है। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म। एचसीएफ निकाल के कॉमन से ये कैंसिल कर देंगे। राइट ना। अब देखो, ऐसे भी दिमाग यूज कर सकती हो क्या, अगर एचसीएफ नहीं निकालना है। सपोज मैं पहला वाला ऑप्शन ले लेता हूँ, 16 नीचे है ना, तो इसको 16 से डिवाइड करो। राइट। तो 16 से डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? हाँ, तो समझ जाना कुछ इधर मिल जाएगा। राइट। तो हम चेक कर लेंगे नेक्स्ट वाला ना, कुछ ना कुछ तो कैंसिल होगा। राइट, मल्टीपल चॉइस जैसे देखो, 16 16 दो जगह है, 26 दो जगह है, तो इन में से कोई ना कोई तो एक मिल जाएगा। अगर 16 से हो रहा है तो 13 से चेक कर लेंगे ऊपर वाला। राइट ना। जैसे ये बड़ा नंबर है, इसको लोवेस्ट टर्म में रखना है। कैन यू ट्राई दिस? ये वाला सेवंथ वाला, बताओ इसका आंसर। तो कैसे किया? अच्छा। हाँ हाँ।
तो ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं कि एचसीएफ फाइंड ही करे। हाँ। हम्म। ठीक है। अच्छा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 0 और 6। बहुत अच्छा क्वेश्चन, पीसीएस का क्वेश्चन है। हम्म। हम्म। ऐसा कौन सा नंबर है जो 0? हाँ, राइट ना। तो ये 0 आएगा, ये 1 आएगा, तो 6 हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसलिए पीसीएस का क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाएगा। नहीं हो सकता है। ओके। बाकी सब ये इसमें जैसे ये क्वेश्चन है 115 देखो। हो जाएगा ना। तो ठीक है, इसका भी क्वेश्चन देख लेना। हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे सिंप्लीफिकेशन। कल हो अवेलेबल? चलेगा। कल कौन सा टाइम अवेलेबल? इवनिंग।